केंजो आगे बढ़ता है, ये आंट उसकी तरफ भी आता है और केंजो का भी सर उड़ जाता है। इनकी टीम का तीसरा मेंबर भी आगे बढ़ता है और उसका भी सर उड़ जाता है। भाई गोटो र्यूजी को इस बीस्ट की पूरी शार्प प्रेजेंस महसूस होती है। बीस्ट भी इसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि क्या तू इनका किंग है, और गोटो र्यूजी को मजा आ रहा है। वो कहता है कि बीस्ट, और बोल रहा है किंग, हाँ मैं किंग हूँ। संग जिनवू को ये चीज महसूस होती है कि अब मेरी जरूरत है, और वो बोलता है एक्सचेंज। सोलो लेवलिंग की पिछली एपिसोड में हमने देखा कि जापानीज और कोरियन हंटर्स की फाइट होती है। जीजू आइलैंड रेड स्टार्ट हो जाती है और हमारे कोरियन हंटर जमीन पे भी उतर आते हैं। यहीं पे हमारी एपिसोड 11 शुरू होती है। जापानीज प्लेन्स कुछ इंटरफेरेंस वेव्स भेजते हैं जिससे आंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हमें टीम ब्रावो दिखती है जो आंट्स से लड़ रहे हैं। उसके बाद हमें टीम चार्ली दिखती है जिसमें केंजो आंट्स को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। उसके बाद हमें माउंटेन के बाहर टीम डेल्टा दिखती है और ये लोग आंट्स को आइस में जमा देते हैं। उसके बाद हमें केव के अंदर का सीन दिखता है जहां पे है कोरियन हंटर्स। इंटर्स को ढूंढने के लिए जोंगिन कुछ आके गोले बनाता है और हर केव में मारता है। हर केव से आके गोले रिफ्लेक्ट होते हैं सिवाय एक केव के, और वही केव है क्वीन का घर। और इस तरफ हमें दिखता है संग जिनवू जो बहुत ही मजे से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। वो कहता है कि जीजू आइलैंड रेड पे कोरियन और जापानीज हंटर्स गए होंगे और उनकी पावर बहुत ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जीजू आइलैंड की ब्रॉडकास्ट को देखना पड़ेगा। वो लोग श्योरली जीत जाएंगे अनलेस कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। कोरियन हंटर्स केव के अंदर भी कुछ हांट्स को मारते हैं और अब इनमें डाउट हो रहा है कि क्या यही क्वीन की केव है। और जब ये लोग एंटर करते हैं तो इन्हें दिखते हैं बहुत सारे अंडे। जोंगिन इन सारे अंडों को जलाने लगता है लेकिन चाहे इन उसे रोकती है, और उन्हें दिखता है एक एग जो टूटा हुआ है और दूसरे एग्स के मुकाबले वो काफी बड़ा है। शिमिजू केंजो को देखती है और जरा केंजो की हालत देखो। वो कहता है शिमिजू मुझे हील कर दे। शिमिजू कहती है कि मैं उसके लिए पैसे लूंगी। ये लोग एक दूसरे का टाइम वेस्ट करते हैं। इतनी देर में आंट्स आ जाते हैं और शिमिजू का सर उड़ जाता है। इसके दोनों पार्टनर्स की हालत टाइट हो जाती है। ये इतना फास्ट था कि इनमें से कोई भी उसे देख नहीं सका। और याद रखो ये एस रैंक हंटर्स हैं। केंजो आगे बढ़ता है, ये आंट उसकी तरफ भी आता है और केंजो का भी सर उड़ जाता है। इनकी टीम का तीसरा मेंबर भी आगे बढ़ता है और उसका भी सर उड़ जाता है। भाई सीन शिफ्ट होता है केव के अंदर। मा डोंगवूक एस रैंक हंटर के सामने एक आंट आ जाता है। वो इसे देखता है और कहता है कि हर आंट की पावर एटलीस्ट एस रैंक हंटर जितनी होने वाली है, लेकिन फिर भी एक मॉन्स्टर ही है। उनकी मूवमेंट्स प्रिडिक्टेबल होती हैं। ये अपनी तरफ से आगे बढ़ता है लेकिन पीछे से चाहे नोड के इस आंट को आधा कर देती है, चाहे इन दूसरे आंट को भी मारती है। मा डोंगवूक कहता है कि ये आंट्स नॉर्मल आंट से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये इतने ज्यादा नहीं है। यहाँ पे हमें इनकी टीम का हीलर भी दिखता है जो इनकी टीम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ये लोग कहते हैं कि जिनसे अभी हमने फाइट की वो थर्ड जेन आंट्स थे और अब सेकंड जेन आंट्स आने वाले हैं। हीलर सुनता है और अपना मैजिक स्टार्ट करता है और सारों का बहुत बड़ा पावर अप होने लग जाता है। इन सारे हीलर्स का ऑरा निकल रहा है और सामने काफी सारे आंट्स खड़े हैं। हमें टीम डेल्टा दिखती है जो टीम चार्ली के पॉइंट पे पहुंचती है। उन्हें दिखता है कि काफी सारे आंट्स मरे हुए हैं जिन्हें केंजो ने मारा था, और केंजो अब खुद भी, बट उन्हें केंजो की बॉडी और सर वगैरह नहीं मिलता बल्कि थर्ड मेंबर की ग्लासेस मिलती हैं। एक मेंबर कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, और दूसरा मेंबर जो मास्क पहन के रखता है उसे इतनी गंदी स्मेल आती है कि वो वॉमिटिंग करने लग जाता है, और ये स्मेल आसपास हर जगह ही फैली हुई है। इसे बहुत ज्यादा डर लगता है और ये बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स अपने सामने बना लेता है, लेकिन इसके साथ भी टाटा बाय बाय फिश फिश। हम देखते हैं कोरियन एस रैंक हंटर्स जिन्होंने 5 मिनट में उन सारे आंट्स को मार दिया। बाइक सोचता है कि जोंगिन ने हमें कॉन्फिडेंस दिया, और मुझे लगता है कि चाहे इनने मेरे से भी डबल किल कर दिए। सो फार इन्होंने 15 मिनट स्पेंड कर लिए हैं और इनके पास अभी बाकी 30 मिनट्स बचे हैं इस केव से बाहर निकलने के लिए। चाहे इनको स्मेल आती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि क्वीन के साथ बॉडीगार्ड्स आ रहे हैं। बाइक अपनी स्काउटिंग से इसे कंफर्म करता है। क्वीन के साथ 8 बॉडीगार्ड्स हैं। मा डोंगवूक कहता है कि चाहे इन बॉडीगार्ड्स को संभालूं, मैं क्वीन को देख लेता हूँ। जोंगिन भी कहता है कि मैं मॉडरेशन पे बिलीव रखता हूँ, लेकिन अगर आज मैंने अपनी फुल पावर यूज नहीं की तो मेरी फुल पावर किस काम की। जोंगिन अपने फ्लेम ड्रैगन से कुछ अटैक्स करता है। इसके पीछे भी एक आंट आ जाता है जिसे आईएम अपने एरो से संभाल लेता है, और द फेमस बाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है। ये सारे अपनी फुल पावर पे चले गए हैं, और बाइक तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इन आंट्स को ऐसे मार रहा है जैसे छोटे छोटे कीड़े हैं। हमें दिखती है चाहे इन जो जमीन पे स्वॉर्ड मारती है और काफी बड़ा ऑरा निकलता है, और कुछ बॉडीगार्ड आंट्स इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मा डोंगवूक क्वीन के सामने
सामने है और जो यहाँ पे कैमरा मैन था जो कह रहा था कि मैं ए रैंक हंटर हूँ, टेंशन ना लो, उसकी फटी पड़ी है। ये आगे बढ़ रहा होता है कि हमारे चैनल पे 80% व्यूअरशिप आ गई है, तो थोड़ा सा आगे और चला जाऊं तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। बट जो हीलर एस रैंक हंटर है वो इसे रोक लेता है और कहता है कि पीछे रह, नहीं तो हमें दिखते हैं कुछ सिटीजन जो ब्रॉडकास्ट को देखने पे इंसिस्ट कर रहे हैं और कुछ मना कर रहे हैं। ऑब्वियसली इससे पहले जीजू आइलैंड की रेड काफी बार फेल हो चुकी है, तो लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं है। स्टिल काफी सारे लोग इसे देख रहे हैं क्योंकि एनी हाउ कोरियन और जापानीज सब के सब एस रैंक हंटर्स इस रेड पे हैं। ब्रॉडकास्ट करने वाले भी काफी खुश हैं कि 85% से ज्यादा व्यूअरशिप हमारी है, तो इस बार तो रिकॉर्ड हमारा ही होगा। माडोंग वू के पीछे से आईएम कुछ एरोज मारता है क्वीन पे, जिससे इतना ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन फिर हमारा मॉन्स्टर बहीक इस पे अटैक करता है और एक स्ट्राइक मारता है। ये क्वीन भी एक फ्लूइड सा निकालती है जिसके झपटे में ये सारे आ जाते हैं, बट थैंक्स टू आवर हीलर वो विद इन नो टाइम अपनी फुल पावर पे चले जाते हैं। क्वीन आगे बढ़ती है और माडोंग वू की शील्ड को पकड़ लेती है। जोंगिन कहता है कि सारे पीछे हट जाओ और वो अपने सिर्फ एक फ्लेम अटैक से इस क्वीन को उड़ा देता है। बाइक भी से कंफर्म करता है कि क्वीन मर गई है। अब क्वीन मर गई है तो विक्ट्री इनकी हुई, लेकिन फिर इन्हें एक चीख की आवाज सुनाई देती है। भाई कहते हैं कि क्या ये क्वीन के मरने की आखिरी चीख थी? नहीं, ये कुछ और था। और जो जापानीज हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स ने इंटरफेरेंस वेव्स भेजी थी उनका असर भी खत्म हो जाता है। सारे के सारे आंट्स केव में जा रहे हैं। चाहे इन क्वीन का बचा कुचा सर भी उड़ा देती है और कहती है कि क्या ये खत्म हो गया। आईएम भी पूछता है कि क्या हम 7 टीम बन चुके हैं एक एस रैंक गेट को क्लियर करने वाले। भाई कहता है नहीं रुको, मैं कुछ सेंस कर रहा हूँ। इन्हें ये चीज भी सेंस हो जाती है कि आंट्स इनकी तरफ वापस आ रहे हैं। जोंगिन ने जो फ्लेम बैरियर बनाया था उस माउंटेन के ऊपर वो भी टूट जाता है, लेकिन फिर एक आंट फुट स्टेप रखता है और ये सारे स्टन हो जाते हैं। भाई कहता है इम्पॉसिबल। ये आंट रुकता है, एक चीख मारता है और ये सारे हिल भी नहीं पाते। वेल क्या तुम लोग गैस कर सकते हो कि ये आंट कौन है? वही जिसने टीम चार्ली और टीम डेल्टा के एस रैंक हंटर्स के सर उड़ा दिए थे। हिलरी से देखता है और अपनी एक प्रोटेक्टिव स्किल कैमोफ्लाज का यूज करता है जिससे वो किसी को दिख नहीं सकता। चाहे इनको बहुत बुरी स्मेल आ रही है इस एक मॉन्स्टर से, वो कहते हैं कि क्या टेरिफाइंग प्रेजेंस है। ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है। जैसे जैसे ये फुटस्टेप्स रख रहा है, पता है कि एस रैंक हंटर्स की अंदर से हालत क्या हो रही है। जरा ये देखो, ये बीस्ट माडोंग वू के साथ खड़ा है और माडोंग वू को लग रहा है कि उसकी एक साइड उड़ गई है। ये बीस्ट क्वीन आर्ट के पास जाता है और जब ये उसे मरा हुआ देखता है ये सिर्फ अपना हाथ उठाता है गुस्से से और बाकी सारे एस रैंक हंटर्स हिल जाते हैं। चाहे इनकी हालत देखो, इस बीस्ट ने इनको टच भी नहीं किया, फिर भी इनकी ये हालत है। और ये बीस्ट चाहे इनके पीछे आता है और उसे एक स्ट्राइक मार के दीवार में दे मारता है। वेल चाहे इन जाके दीवार में लगती है और उसकी कुछ ऐसी हालत हो जाती है। माडोंग वुक बड़ी सिंपैथी से उसे बुलाता है, हंटर चा, और तभी उसके सामने वो बीस्ट आ जाता है और ये बीस्ट पहले माडोंग वुक का एक हाथ उड़ाता है। माडोंग वुक दूसरे से अटैक करता है और ये बीस्ट उसे भी उड़ा देता है। बाइक रोर करता है और ये बीस्ट एक ही स्ट्राइक में इसे भी ढेर कर देता है। या द स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर। जोंगिन भी ट्राई करता है लेकिन ये बीस्ट इसे भी उड़ा देता है। पीछे से आईएम आता है और वो सोचता है कि इस डिस्टेंस पे मेरा एरो उसे लगेगा ही लगेगा। ये एरो को शूट करता है और वो बीस्ट इस एरो को ही पकड़ लेता है। आईएम हैरान हो जाता है, ये बीस्ट उसी का एरो उसी के मुंह पे दे मारता है। ये बीस्ट एक ही स्ट्राइक मार के आईएम को मारने ही लगता है कि बीच में माडोंग वुक आ जाता है और वो इस बीस्ट को एक हिट मारता है। ये बीस्ट रुकता है। माडोंग वुक कहता है कि बेशक तू मेरे बाजू ही उड़ा दे, जब तक मेरे पास हीलर ब्योंगू है तब तक तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। और हमें पता है कि हीलर ब्योंगू कैमोफ्लाज में है जिससे उसे कोई देख नहीं सकता, बट इस स्किल को इफेक्टिवली यूज करने के लिए वो मूव नहीं कर सकता। बट आई थिंक एज अ हीलर ये ठीक है। और इस बार माडोंग वुक एक हिट तो लैंड करता है, लेकिन ये बीस्ट उसका पैर पकड़ के उसे इतनी तेजी से घुमाता है उसकी चीखें निकल आती हैं। ये पैनल्स देखो, और इसी के बीच ब्योंगू हीलर थोड़ा सा मूव होता है। बीस्ट इसकी तरफ देखता है। हीलर कहता है मैं कैमोफ्लाज में हूँ, वो मुझे देख नहीं सकता। बाइक चीख मारता है ब्योंगू, और तभी बीस्ट ब्योंगू के बीच में से अपना हाथ आर पार कर देता है। सिर्फ एक ही सहारा था, हीलर, और वो भी गया। ये बीस्ट ब्योंगू का सर भी खा लेता है। सारे एस रैंक हंटर्स की आंखें फट जाती हैं। बाइक बहुत गुस्से से इस बीस्ट की तरफ बढ़ता है और वो इसको इसकी गर्दन से पकड़ लेता है और बीस्ट के अंदर से आवाज आ रही है, बाइक भाग जा। इस मॉन्स्टर बीस्ट ने हीलर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है। और मजे की बात ये बीस्ट बोलता भी है। वो बोलता है कि तू कमजोर है, हमने अपनी क्वीन को लॉस किया है और एक छोटे से ह्यूमन के मरने से हिसाब बराबर नहीं होता। और फिर वो पूछता है कि तुम लोगों का किंग
किंग कौन है। कोई भी एस रैंक हंटर अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। बीस्ट को बाहर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सेंस होती है और वो कहता है कि तुम्हारा किंग बाहर है। ये बाइक को छोड़ के बाहर उड़ जाता है और बाइक बाल बाल बचता है। वो कहता है कि उसने किसको सेंस किया होगा, गोटो रियोजी। भाई कहता है कि ये बातें सोचने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। और तभी बहुत सारे आंट्स वहां पे आ जाते हैं और हमें दिखती है टीम अल्फा, हाँ गोटो रियोजी की टीम। और इनसे टीम चार्ली और टीम डेल्टा कांटेक्ट नहीं कर रही। करें भी कैसे। गोटो रियोजी वहां पे पहुंचते हैं जहां पे टीम डेल्टा मरी हुई है। ये इनको देखते हैं। गोटो रियोजी कहता है कोई टेंशन नहीं, ये वीक थे इसीलिए इनके साथ ये हुआ। पीछे हेडक्वार्टर से आवाज आती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोरियन टीम वापस आएगी। वो कहता है कि जितना मैंने उन्हें परखा है 0% चांस है कि वो जिंदा वापस आएंगे। जापान का चेयरमैन काफी खुश हो जाता है। वेरी नाइस, हम जापानीज हंटर्स ने उनके लिए काफी कुछ किया है, लेकिन अब हम रिट्रीट करते हैं। एक परफेक्ट हेडलाइन, गोटो नेशनल क्लास हंटर नहीं बन पाया, लेकिन अल्टीमेट गोल कोरिया के सब एस रैंक हंटर्स को खत्म करना पूरा हुआ। गोटो रियोजी कहते हैं कि हमने रिट्रीट करना है, हम वापस चलते हैं। और तभी इन्हें एक चीज अप्रोच करती है। गोटो तो इसे रोकता है, लेकिन इशिदा का सर उड़ जाता है। गोटो सोचता है कि ये कोई नॉर्मल आंट नहीं है। वो अपने थर्ड मेंबर से कहता है कि तू यहाँ से चला जा, इसे तो मैं देख लेता हूँ। थर्ड मेंबर कहता है लेकिन गोटो कहता है कि इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने तू सिर्फ बीच में आएगा। गोटो रियोजी को इस बीस्ट की पूरी शार्प प्रेजेंस महसूस होती है। बीस्ट की तरफ मुड़ता है और कहता है कि क्या तू इनका किंग है। और गोटो रियोजी को मजा आ रहा है। वो कहता है कि बीस्ट और बोल रहा है किंग, हाँ मैं किंग हूँ। गोटो अपने स्वॉर्ड उठा लेता है। बीच से मैजिकल पावर आती है। गोटो रियोजी की मैजिकल पावर सेंस होती है। वो कहता है ये मैजिकल पावर मैंने पहले भी इसे सेंस किया है, हाँ संग जिनवू के खिलाफ। वो ये सोच ही रहा होता है कि उसकी स्वॉर्ड भी आधी हो जाती है और उसका सर भी उड़ जाता है। सोच सकते हो गोटो रियोजी जापानीज स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर उड़ गया। और यहाँ पे कोरियन हंटर्स की भी बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आर्ट्स आ जाते हैं और ये लोग अपनी होप छोड़ देते हैं। तभी नीचे से एक ब्लैक शेडो निकलता है और वो इनसे फाइट करता है। Guess what? ये किसका है? संग जिनवू का, जो उसने इनके शेडो में डाल दिया था। संग जिनवू को ये चीज महसूस होती है कि अब मेरी जरूरत है और वो बोलता है एक्सचेंज। हमें दिखता है कि कैमरामैन की भी काफी बुरी हालत है। वो एक ए रैंक हंटर है, लेकिन वो इतने आर्ट्स को नहीं संभाल सकता। वो कहता है कि फादर, अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ये होने वाला है तो शायद मैं आपसे कुछ ज्यादा बातें कर लेता। ये अपनी होप बिल्कुल ही छोड़ देता है, अपना सर झुका लेता है और मरने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इसके ऊपर आया हुआ आंट कट जाता है और ये है हमारा स्ट्रॉन्ग इग्रिस। इधर ब्रॉडकास्ट वालों की भी हालत टाइट है कि सिर्फ एक आंट ने एस रैंक हंटर्स की बजा दी। इन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद किया हुआ है और व्यूअर्स कॉल कर रहे हैं कि आगे क्या हुआ। तभी एक मेंबर बोलता है कि डायरेक्टर एक न्यू बंदा स्क्रीन पे आया है। वो इसे देखते हैं और कहते हैं कि हम दोबारा लाइव जाने वाले हैं और ये है संग जिनवू। संग जिनवू अपनी पूरी आर्मी को बुला लेता है। आयरन टस्क, इग्रिस और ये अपनी पूरी शेडो आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा है। आयरन एक चीख मारता है और बहुत सारे आंट्स तो इस चीख की वजह से ही मर जाते हैं। संग जिनवू कहता है वेल डन और फिर वो अपने डैगर्स लेके आगे बढ़ता है। संग जिनवू बहुत सारे आंट्स को मारने लग जाता है। मा डोंग वुक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि कौन फाइट कर रहा है। भाई कहता है कि मा डोंग वुक, मुझे लगता है कि हम सेफ हैं। हमें दिखता है कि संग जिनवू और इग्रिस मिल के बहुत सारे आंट्स को मार रहे हैं। संग जिनवू कहता है कि क्या मुझे पेस को पिकअप करना चाहिए और फिर वो बोलता है राइज। ये सारे आर्ट्स भी संग जिनवू की शेडो आर्मी में शामिल हो जाते हैं और कैमरामैन और व्यूअर्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। संग जिनवू बाकी एस रैंक हंटर्स के पास आता है और उन्हें एक मेडिसिन पिलाता है। ये सारे अपनी अपनी फुल पावर पे आ जाते हैं सिवाय हंटर चाहाइन के। पता चलता है कि चाहाइन सीरियस कंडीशन में है और वो आहिस्ता आहिस्ता मर रही है। संग जिनवू मा डोंग वुक कहता है कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो गई है तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और तभी वो मॉन्स्टर बीस्ट यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि कोई भी किंग नहीं है बाहर, क्या यहाँ पे कोई और है जिसे तुम लोग किंग कहते हो? भाई कहता है कि ये वापस आ गया। क्या इसका मतलब ये है कि गोटो रियोजी मर चुका है? संग जिनवू उठता है और कहता है मा डोंग वुक, हंटर चा का ध्यान रखना। ये भी संग जिनवू की तरफ आ रहा है और वो कहता है कि क्या तू इनका किंग है? संग जिनवू कहता है हाउ क्यूट, एक कीड़ा बोल रहा है। और ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। वेल ऐसे मांगास और एनिमेस पे और ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।